वो प्यार नहीं, दिखावा था। मतलब ये कि मैं आपकी बेटी नहीं, अपमान हूँ जिसे आप दिल पर पत्थर रखकर झेल रहे थे। खामोश! तुमने अपने दिल की बात कह ली ना। अब मैं अपने दिल की बात करूंगा। राधा, राधा, अंकल का मूड मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम उनके पास जाओ। क्या कहने जाऊं? कि आप हाथ पांव जोड़कर बारात वापस ले आइए। मैं शादी के लिए तैयार हूं। ये बहस का वक्त नहीं है राधा। तुम उनके पास जाओ, कुछ भी हो सकता है, प्लीज। ये आपने क्या किया? और कोई रास्ता नहीं था। अब तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है। जो चाहो करो। कृष्ण, तुम मेरी मौत के गवाह हो। तुम्हारा मर जाना इस समस्या का समाधान नहीं, इस सवाल का हल नहीं। छोड़ दीजिए मुझे, मैंने अपने डैडी का कत्ल किया है। तुम्हारे डैडी ने आत्महत्या करके गलती की है, और वही गलती तुम भी करने जा रही हो। और तुमसे पहले भी ना जाने कितनी लड़कियों ने शादी से पहले और शादी के बाद आत्महत्या की होगी। एक और आत्महत्या हालात को बदल नहीं सकती। जिस हाथ ने मेरे डैडी पर गोली चलाई वो उनके नहीं, वो मेरे हाथ से, वो ये हाथ से। और तुम इन हाथों से अपने आप पर गोली चलाना चाहती हो, अपने आप से लड़ाई करना चाहती हो। अगर गोली चलाना है, अगर लड़ना है तो समाज से लड़ो, जिसने तुम्हारे डैडी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। राधा, हमारी रणभूमि ये समाज है। इस समाज से बाहर जाकर, इस दुनिया से बाहर जाकर ये लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती। और ये ना सोचो कि अगर तुम नहीं लड़ोगी तो दहेज के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई बंद हो जाएगी। ठीक है, अगर तुम मरना ही चाहती हो तो ये लो रिवॉल्वर और खत्म कर लो अपने आप को। जायकेदार बना है, सूप अच्छा है। अरे शुरू करो बेटे, ठंडा हो जाएगा। जिस घर में मौत हो गई हो उस घर के लोग मौत के दिन खाना नहीं खाते। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, मगर इस घर में किसकी मौत हुई है? आपको किसी ने बताया नहीं कि आपके दोस्त तुमराव सिंह जी का मर्डर हो गया है? फिजूल की बातें मत करो। अगर आप बेटी वाले होते तो आपको ये बातें फजूल नहीं लगती, मगर आप तो बेटे वाले। अरे तो क्या मैंने उससे कहा था वो आत्महत्या कर ले? देखो बेटे, मैं दुनिया वालों से अलग नहीं हूं। सभी ज्यादा से ज्यादा दहेज लेने की कोशिश करते हैं। पर दहेज लेते ही क्यों है? आपको मालूम नहीं कि दहेज लेना और देना कानून के खिलाफ है? तुम अपने इस कानून को अदालत तक ही रखो। मैं पूछता हूं, दहेज क्यों ना लें? अपने बेटे को वो पालते पोसते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, क्या उस पर रुपया खर्च नहीं होता?
16 बरस लंदन में क्या तुम मुफ्त रहे? आई सी। यानी आप मुझे पाल पोस नहीं रहे थे, आप मुझे पढ़ा भी नहीं रहे थे। आप मुझ पर पैसा इसलिए लगा रहे थे ताकि शादी के वक्त आप सूद के साथ सब कुछ वसूल कर सकें। क्या यही है रिश्ता मेरा और आप? उस दिन तहजीब ने मेरी जबान पकड़ रखी थी। इस सारी दुनिया के सामने अपने डैडी की बात कैसे काटूं? लेकिन डैडी, आइंदा मैं चुप नहीं रहूंगा। प्रोफेसर आंटी, उमरान नाना जी ने उस दिन ये थैली दी थी। इसमें बहुत सारे रुपए हैं। बहुत से कुछ कम है पूजा। जो ये बहुत होते तो मेरी डैडी की जान क्यों जाती? धीरज से काम लो बेटी, होनी को कौन टाल सकता है? ये होनी तो नहीं थी माँ जी, और मैं इसे टाल भी सकती थी, लेकिन उस वक्त चुप रहकर मैं अपने डैडी का अपमान नहीं कर सकती थी। ये तो शादी नहीं, दुकानदारी हो गई ना माँ जी। बेटी, तू एक तरह से ठीक ही कह रही है, लेकिन कोई क्या कर सकता है? ये तो दुनिया का दस्तूर है। लेकिन दुनिया का ये दस्तूर क्यों है माँ जी? क्यों? ये कब बदलेगा? धीरज रखो बेटी। नहीं माँ, धीरज से काम नहीं चलेगा। धीरज रखना बुज़दिली है, सरासर बुज़दिली। तो फिर मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? जरा अपने घर से बाहर निकल कर देखो, देखोगे बाहर कैसी आग लगी है, लड़कियां किस किस बहाने जलाई जा रही हैं। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे डैडी की लाश अकेली नहीं है, अनगिनत लाशें उनकी लाश के साथ। मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि रघुवीर सिंह तुम्हारे पिताजी की मौत का कारण है। उन पर मुकदमा दायर करो, ये मुकदमा तुम खुद लड़ो और अदालत से इंसाफ मांगो।